गाइस, आप सब ने डांस तो बहुत तरीके का देखा होगा, अलग अलग स्टेज पर अलग अलग अंदाज में। लेकिन एक इंडियन लड़के का पानी के अंदर डांस करने का तरीका बेहद खास है और वो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। इस बेहद खूबसूरत डांस को करते हैं राजकोट में रहने वाले जयदीप गोयल। जयदीप ने पानी के अंदर के डांस की वीडियोस अपने सोशल मीडिया पर डालनी शुरू की, जो कि देखते ही देखते पूरी दुनिया में वायरल हो गई, क्योंकि पहले कभी भी किसी ने भी इस तरह का डांस नहीं किया था। उनके डांस परफॉर्मेंस किसी सुपर हीरो मूवी की तरह दिखते हैं और ये 4 मिनट तक पानी में बिना सांस लिए पानी के अंदर रह सकते हैं, जो कि सच में किसी सुपर पावर से कम नहीं है। इसलिए लोग उन्हें इंडियन हाइड्रोमैन के नाम से बुलाते हैं। गाइस, आपको इंडियन हाइड्रोमैन की स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। गाइस, बचपन में हमें कबीर का दोहा, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आपहु शीतल होए, ये पढ़ाया जाता था और समझाया जाता था कि हमें हमेशा अच्छी भाषा का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि भाषा हमारा चरित्र दर्शाती है। साथ ही ये भी कहा जाता था कि विनम्रता पूर्वक बात करने से हम खुद भी अच्छा महसूस करते हैं और विरोधियों का भी दिल जीत लेते हैं। लेकिन हम सबने ये देखा है कि संसद में माननीय सांसदों द्वारा संसद की गरिमा को ताक पर रखकर आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इसलिए अच्छी भाषा के लिए जरूरी है अच्छे शब्दों का होना। इस कड़ी में बीते दिन भारतीय संसद द्वारा मानसून सत्र शुरू होने से पहले ही संसद की गरिमा को बनाए रखने का हवाला देते हुए हिंदी भाषा के 180 शब्द और अंग्रेजी भाषा के 150 शब्द, कुल मिलाकर 330 शब्दों को असंसदीय घोषित कर दिया गया है और उसे बैन कर दिया गया है। इस फैसले पर लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रिया है। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। गाइस, क्या आपने बिना पायलट और बिना पैसेंजर के भूतिया विमान उड़ने की खबर सुनी है? चलिए इस खबर के बारे में मैं आपको बताता हूं। रिसेंटली ये रहस्यमय विमान नाटो के एक नहीं बल्कि 6 देशों के ऊपर से निकल गया। ये रहस्यमय विमान बुल्गारिया की सीमा में आने से पहले रोमानिया और हंगरी में घुस गया। इसके बाद ये विमान पोलैंड, स्लोवाकिया, बुल्गारिया और लिथुआनिया की हवाई सीमा में चला गया। ये सब देख नाटो के 2 देश रोमानिया और हंगरी अपने फाइटर जेट के साथ इस रहस्यमय विमान पर हमला करने के लिए तैयार हो गए। लेकिन इस रहस्यमय विमान से कोई जवाब ना मिलने पर इस पर हमला नहीं कर पाए और उसका पीछा करने लगे। पर हैरानी की बात यह हुई कि जब ये विमान बुल्गारिया खेतों में मिला तब उसमें ना तो कोई पायलट मौजूद था और ना ही कोई पैसेंजर। बहरहाल कहा यह भी जा रहा है कि ये विमान बीच में हंगरी में भी लैंड हुआ था और तब उसमें करीब 5 से 6 लोग रिफ्यूलिंग के लिए उतरे थे, पर पुलिस के डर से भाग गए। लेकिन अगर ऐसा हुआ भी था तो फिर यह विमान बुल्गारिया के खेतों में कैसे पहुंचा? गाइस, एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स आज भी जिंदा होते अगर उन्होंने ये गलती ना की होती। दरअसल साल 2003 में स्टीव जॉब्स को पैनकैरियाटिक कैंसर हुआ था, जो उस वक्त सर्जरी से आसानी से ठीक हो सकता था। लेकिन बावजूद इसके स्टीव जॉब्स ने कोई भी सर्जरी कराने से मना कर दिया, क्योंकि उन्हें सर्जरी से ज्यादा होम रेमेडीज पे भरोसा था और उन्हें यह लगता था कि अपने आप से ठीक हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और स्टीव जॉब्स का यह कैंसर लगातार बढ़ते चले गया और तब जाकर डॉक्टर्स के बहुत समझाने पर वो सर्जरी के लिए तैयार तो हुए, लेकिन तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी। उनका कैंसर बॉडी में बहुत ज्यादा फैल चुका था, इसलिए बाद में वो सर्जरी भी उन्हें पूरी तरह से ठीक नहीं कर पाई और कहा जाता है कि अंतिम पलों में स्टीव जॉब्स को सर्जरी ना कराने का बेहद अफसोस भी हुआ था। लेकिन फिर भी उनके मुंह से मरते वक्त ये 3 शब्द ही निकले थे, क्या बात, क्या बात, क्या बात। गाइस, मतलब कि वो मरने से पहले अपनी जिंदगी को सफल बना चुके थे। लेकिन गाइस, आपको क्या लगता है कि अगर आज स्टीव जॉब्स जिंदा होते तो हमारे लिए और क्या क्या बिल्ड कर सकते थे? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।